वेलकम टू आवर चैनल टेक्निकल सेंटर। आज हम एक बहुत बड़ी जॉब अपडेट लेके आए हैं। यह जॉब अपडेट उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की तरफ से निकल के आ रही है, जिसको हम लोग यूपी आरवीएनएल बोलते हैं। ये उत्तर प्रदेश की एक कंपनी है जो बिजली उत्पादन का काम करती है। तो इसमें बहुत बड़ी वैकेंसी निकल कर आ रही है। तो चलिए ना बात करते हैं कि इसमें कौन सी वैकेंसी निकल कर आ रही है और कौन से बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही मैं भी बताऊंगा कि उसके लिए आपको क्या क्या प्रोसीजर होने वाला है, आप क्या क्वालिफिकेशन होने वाला है, कैसे आप उसका एग्जामिनेशन देंगे और किस तरह से इसका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। मैं सारी बात इस वीडियो में करूंगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं जैसे ही कोई जॉब से अप्रेंटिसशिप का अपडेट लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। देखिए, ये उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की तरफ से इसमें जो पोस्ट निकाली गई है, बहुत सारी पोस्टें निकाली गई है, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं अवर अभियंता प्रशिक्षु, सहायक लेखाकार रसायनक, ग्रेड 2 लैब असिस्टेंट, बहुत पोस्ट है। चलिए हम लोग बात करते हैं कि इसमें जो हमारी टेक्निकल पोस्ट है वो है अवर अभियंता प्रशिक्षु, जिसको हम बोलते हैं जूनियर इंजीनियर ट्रेनी। ठीक है, तो जूनियर इंजीनियर ट्रेनी की यहाँ पोस्ट निकाली गई है और यहाँ पर टोटल 4 ब्रांच के बच्चे इसको भरने के लिए एलिजिबल हैं। एक आपका है यांत्रिकी यानी कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, दूसरा आपका है विद्युत यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, थर्ड आपका है इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग एंड लास्ट आपका है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो ये 4 ब्रांच के बच्चे को लिए यहाँ पर जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग की वैकेंसी निकाली गई है। हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से ब्रांच के लिए कितनी कितनी सीटें यहाँ पर निकाली गई है। आप ये देख सकते हैं कि जो मैकेनिकल के लिए वो टोटल 33 सीट है, 33 सीट है, विद्युत के लिए 29 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए 16 सीट है और कंप्यूटर साइंस वाले के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 सीट है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं कि इसमें कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं और इसके लिए आप फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है। सबसे पहले आप ये देखिए, मैं आपको पहले बता दूं कि ये ऑल इंडिया की वैकेंसी है, यानी कि ऑल इंडिया में आप इंडिया के किसी भी आप स्टेट से बिलोंग करते हो, आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। आप इंडिया के किसी भी राज्य से संबंध रखते हो, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बस आप ये ध्यान रखिए कि जो उत्तर प्रदेश के बच्चे होंगे उनको ही आरक्षण का लाभ मिलेगा, यानी कि जो SC ST OBC है उसका लाभ सिर्फ उत्तर प्रदेश के बच्चों को मिलेगा। और साथ ही साथ अन्य प्रदेश के जो अभ्यर्थी हैं उनको अनारक्षित वर्ग यानी कि आपको जनरल सप्लाई करना होगा, ऐसा इन्होंने यहाँ पर साफ मेंशन कर दिया है। चलिए हम लोग बात करते हैं कि इसका ग्रेड पे कितना होने वाला है। तो आप यहाँ देखिए, आपकी जो अवर अभियंता प्रशिक्षु जो आपकी जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग जो है उसकी जो आपकी ग्रेड पे है वो लेवल 7 है, यानी कि आपके 44,900 रुपया जो है ये आपका बेसिक पे है। बाकी सब इसके अलावा आपकी जो सारी जो एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलेगा उसके हिसाब से आपका पेमेंट अच्छा खासा हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके लिए हम क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो देखिए, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो मांगा गया है कि आपका 10th पास होना चाहिए, 10th आपने पास किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। ठीक है, और साथ ही साथ आपका 10th में एक इंपॉर्टेंट लैंग्वेज हिंदी होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा आपका जो है वो आप है आपका 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, ठीक है ना, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये इसकी क्वालिफिकेशन है कि जो डिप्लोमा किए हैं जिन बच्चों ने भी 3 साल का, चाहे आप इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा होना चाहिए, मैकेनिकल के लिए तो मैकेनिकल में डिप्लोमा, या इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस जिस भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिस भी ब्रांच से आप रिलेटेड हैं उसमें आपका 3 साल का डिप्लोमा अनिवार्य है। ठीक है, चलिए अब मैं पहले बता देता हूं कि इस फॉर्म को जो बीटेक वाले बच्चे हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। अगर उन्होंने डिप्लोमा किया है तो वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें डिप्लोमा जो है वो यहाँ देख सकते हैं आप असेंशियल क्वालिफिकेशन में रखा गया है। ठीक है, नहीं कि डिप्लोमा आपका होना ही चाहिए, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट बता दी जो मैं आपको पहले बता दूं। इन्होंने पहला पॉइंट नोट में करके लिख दिया है कि डिप्लोमा फ्रॉम डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन शैल नॉट बी एलिजिबल, यानी कि अगर आप डिस्टेंस लर्निंग से अपने डिप्लोमा किया है तो आप इस फॉर्म के लिए यानी इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं है। दूसरा इन्होंने बोला है कि डिप्लोमा मस्ट बी कंप्लीटेड एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, जिस समय आप सबमिशन कर रहे हैं एप्लीकेशन, जिसमें आप फॉर्म भरेंगे उस समय तक आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, और थर्ड आपका ये है कि अगर आपका मार्क्स CGPA या CPI सिस्टम में है तो आपको उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर आपको वहां पर फिलअप करना पड़ेगा जब आप वो फॉर्म भरेंगे। ठीक है, क्योंकि इन्होंने साफ लिखा कि CGPA या CPI सिस्टम में मार्क्स ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए। जिस भी आप यूनिवर्सिटी से हैं उस यूनिवर्सिटी के रूल के अनुसार आप CGPA को अपना परसेंटेज में कन्वर्ट कर ले, उसके बाद इस फॉर्म को आप भरेंगे। ठीक है, तो ये हो गई, मैंने आपको जो क्वालिफिकेशन थी वो बता दी। अब आते हैं हम लोग इसके एज क्वालिफिकेशन में। तो देखिए जो इसका एज है वो आपका मांगा गया है 18 वर्ष, कम से कम न्यूनतम 18 वर्ष, और जो मैक्सिमम आपका है वो 40 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। और यहाँ पर जो आपकी जो एज की जो छूट है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के ही बच्चों को दी जाएगी। आप यहाँ देख सकते हैं कि
जो उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं उनको अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग जो नॉन क्रीमी लेयर में है, जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, उनको 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा। इसके अलावा अलग अलग दिव्यांग के लिए आप यहाँ से 15 वर्ष का छूट दिया जाएगा। तो इस टाइप से आपको छूट दी जाएगी, लेकिन अदर राज्य के बच्चे जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसको जनरल कैटेगरी से ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। अब यहाँ देखिए, आप यहाँ पर इसको मैं अगर बताऊँ इसका आप आवेदन शुल्क कितना लगेगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं आपको इसका आवेदन शुल्क लगेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको लगेगा 1180 रुपया। ठीक है, यानी कि आपको अगर आप जनरल कैटेगरी से अप्लाई करते हैं, आप किसी दूसरे राज्य से बिलोंग करते हैं, तो आपको 1180 रुपये देना पड़ेगा। अगर आप SC ST या SC ST सिर्फ SC और ST के जो बच्चे हैं जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, उनको 826 रुपया का आपको यहाँ पर आवेदन शुल्क दिया जाएगा या आपसे लिया जाएगा। ठीक है, चलिए, अब देखिए ये जो आपका जो पैसा है वो आपको www.uparvinal.org की वेबसाइट है, जहां पे जाकर आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप लिंक पर क्लिक करके इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसका फॉर्म कब से अप्लाई होगा मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में। आप उससे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर मैं इसका PDF जो वहाँ पर इसको शेयर कर दूंगा, और भी आपको टेलीग्राम चैनल पर जितने भी जॉब्स के अपडेट आते हैं वो आपको वहाँ पर मिल जाती है। साथ ही साथ जो भी स्टडी मटेरियल होता है सिविल इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग, या जो भी आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है किसी भी एग्जाम के रिगार्डिंग, वो मैं टेलीग्राम पर पोस्ट कर देता हूँ। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ तक इन्होंने बताया था कि किस तरह से होगा। अब हम लोग समझते हैं कि इसके जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे होने वाली है। तो देखिए, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें आपका CBT होगा। ठीक है ना, आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, टेस्ट होगा, जिसमें आपका ये एग्जामिनेशन लिया जाएगा। और लोग देखते हैं कि CBT में किस किस टाइप का इनका पैटर्न है, किस तरह से एग्जामिनेशन ये लोग कंडक्ट कराने वाले होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ देख सकते हैं कि इन्होंने बोला है कि जूनियर इंजीनियर के लोग किस तरह से एग्जाम करना कराएंगे। तो देखिए, जूनियर इंजीनियर के लिए यहाँ पर टोटल आपकी 2 पार्ट में आपकी एग्जाम है, यानी कि आपकी टोटल 200 मार्क्स के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपका 150 मार्क्स का आपका टेक्निकल क्वेश्चन होगा और 50 मार्क्स का आपका नॉन टेक क्वेश्चन होगा। ठीक है, टेक्निकल क्वेश्चन जो भी आप जिस भी ब्रांच से बिलोंग करते हो उस ब्रांच से आपका रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, और 50 मार्क्स का जो क्वेश्चन उसमें आपका जनरल हिंदी पूछा जाएगा, आपका जनरल नॉलेज पूछा जाएगा और रीजनिंग पूछी जाएगी। ठीक है, और ये 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होंगे, यानी पर क्वेश्चन आपको 1 मार्क दिया जाएगा, और हर एक गलत क्वेश्चन पर आपको 0.25 मार्क्स को कट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका एग्जामिनेशन प्रोसेस समझ सकते हैं। इसका एग्जामिनेशन सिर्फ एक ही टीयर में होने वाला है, यही एक एग्जामिनेशन, इसके बाद आपकी फाइनल मेरिट बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया कि आपको ये किस तरह से एग्जामिनेशन प्रोसेस होने वाला है। ठीक है, और जब आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 1.5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। ठीक है, जितने सीटें हैं उससे 1.5 गुना बच्चों को DV के लिए बुलाया जाएगा। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से इसका एग्जामिनेशन प्रोसेस होने वाला है। ठीक, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका एग्जामिनेशन कहाँ कहाँ होने वाला है, कहाँ कहाँ इसका सेंटर होगा। तो देखिए, यहाँ पर इन शहरों में इनका सेंटर बनाया जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, बरेली, आगरा एवं ग्रेटर नोएडा, इन सभी जगहों पर इसका जो है वो परीक्षा स्थान बनाया जाएगा। अब यहाँ पर आपका एग्जामिनेशन लिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसका इंपॉर्टेंट डेट क्या होने वाला है। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसकी स्टेप बाय स्टेप इसका प्रोसेस कैसे होने वाला है। ठीक है, तो इसका जो इंपॉर्टेंट डेट है वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए, इसका जो इंपॉर्टेंट डेट है वो आपका है, देखिए आप यहाँ पर इसकी जो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है वो आपका 28/1/2022, यानी आपका फॉर्म जो है वो 28 जनवरी से भराना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप 28 जनवरी से इसका फॉर्म भर सकते हैं, और आप इसका फॉर्म 27/2/2022 तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, 27/2/2022 तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि इसका फॉर्म भरने का आपको टोटल 1 महीने का समय दिया गया है। और आवेदन शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो आपका है 29/2/2022 को रात के 12 बजे तक, पौने 12 बजे तक, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया है। और देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेट आपको रिक्वायर्ड होगा जब आप इसका फॉर्म भरेंगे। मैं आपको एक बार स्टेप्स से बता देता हूँ कि आपको स्टेप क्या क्या करना होगा, आप इसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं और क्या क्या आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट देनी होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको www.uparvinal.org इसकी वेबसाइट पर आपको जाना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। ठीक है, उसके बाद आपको वहाँ पर जाकर अपने सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन में आपको अपना पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट ID, लॉगिन ID, पासवर्ड सब आपको मिलेगा जैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद आपको अपना लॉगिन करके
अपना आईडी से उसके अपना पर्सनल डिटेल, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, डिक्लेरेशन से डालना है। उसके बाद आपको फॉर्म भर देना है, ठीक है, और आपको पैसा पेमेंट कर देना है। इस तरह से आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको अपना फोटोग्राफ चाहिए, ठीक है, और आपको अपना सिग्नेचर देना होगा, और आपको यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड इमेज देना होगा। जिस भी चीज़ का आप इमेज दे रहे हैं, चाहे वो मैट्रिक का दे रहे हैं या अपना कास्ट सर्टिफिकेट दे रहे हैं, सब में सेल्फ अटेस्टेड आपका होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी है कि आप किस तरह से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कैसे इसका एग्जामिनेशन प्रोसेस होने वाला है, क्या क्या इसकी प्रोसीजर होने वाली है, इसका एग्ज़ाम जो है कब तक लिया जाएगा, ये मैं अभी आपको बता नहीं सकता हूँ क्योंकि इन्होंने वैसे मेंशन नहीं किया है। लेकिन आप ऐसा मान लीजिए कि इसका जो एग्जामिनेशन है वो लगभग आपका फॉर्म भरने से लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर आपका इसका एग्जामिनेशन हो जाता है। और एक और बात मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि इन्होंने मेंशन किया है कि जब आपका एग्जामिनेशन लिया जाएगा तो उसके 2 से 3 दिनों के अंदर जो है वो आपका इसका जो CBT का जो रिजल्ट है वो ये लोग 2 से 3 दिन के अंदर ये लोग CBT का रिजल्ट दे देंगे, ऐसा इन्होंने मेंशन किया है। तो ये बहुत जल्दी फास्ट प्रोसेस करती है जो आपकी यूपी आर्विनल है, ये बहुत इसका प्रोसीजर काफ़ी जल्दी होता है। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि आपके पास टाइम नहीं है, इसलिए आप अपनी तैयारी में लग जाइए। और मैं आपको दिखा देता हूँ, उन्होंने साफ मेंशन किया यहाँ पर, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो 17 नंबर इनका पॉइंट उन्होंने इसमें मेंशन किया है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न के सही उत्तर परीक्षा समाप्ति की तिथि से 2 से 4 दिनों के भीतर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि आप परीक्षा खत्म होगा उसके बाद आपका 2 से 4 दिन के अंदर आपका ये इसका जो आंसर की है वो ये लोग जारी कर देंगे। तो ये बहुत फास्ट प्रोसेस होता है यूपी आर्विनल का, आपको इसमें समय बिल्कुल नहीं मिलेगा, इसलिए आप बिल्कुल अपनी तारीख को अपना कीजिए। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, या आप टेलीग्राम पर, हमारा जो टेलीग्राम है वहाँ भी अपना डाउट आप पूछ सकते हैं। फिर भी आपको इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल पर हमारे ज़रूर पूछ लीजिए, हमारे कमेंट बॉक्स पर आप पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो आज का पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कर दें, ताकि जिन बच्चों को ये अपडेट अभी तक नहीं मिल पाया है उनको भी अपडेट मिल सके। थैंक यू।